को ये बोलना कि अंतिम समय में काशी आएंगे, इंडिया को इतने टाइम बाद इतना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर मिला है, उनको उनकी ऐसी कामना करना ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट था। क्या लगता है कि चुनावी माहौल के चलते उन्होंने बिल्कुल चुनावी माहौल में वोट पॉलिटिक्स की वजह से ही उन्होंने ऐसा कहा है और कोई बड़ा रीज़न नहीं दिखता है। क्या लगता है कि अगर सपा सरकार होती तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इस तरह भव्य रूप से बन पाता? ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जितना करप्शन सपा सरकार में रहा है उतना उसको देख के तो लगता है कि इतनी भव्यता शायद नहीं रह पाती। जी आप क्या कहते हैं? मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को कहने का एक तरीका होता है, उससे किसी भी इंसान को ठेस ना पहुँचे या फिर जो लोग उनको फॉलो करते हैं उनको ठेस ना पहुँचे। इस तरह का स्टेटमेंट बहुत कुछ ज़ाया करता है कि आपकी सोच किस प्रकार की है प्रधानमंत्री को लेकर, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कह रहे हैं कि वो अंतिम, इसी वजह से मुझे लगता है कि ये मतलब ये उचित नहीं था। वोट के लिए लोग अक्सर ऐसी चीज़ें कहते हैं, पर अपने दायरे में रह के चीज़ों को कहना उचित होता है। अपने दायरे में आदमी को हमेशा रहना चाहिए और मैं तो यही कहूँगा। अभी उनका ये भी कहना है कि ये जो कॉरिडोर बना रही है बीजेपी सरकार, ये हमारे शासन में इसकी शुरुआत की गई थी और यही सरकार हमें फंडिंग नहीं कर रही थी। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं यहीं का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ, काफ़ी समय से यहाँ रह रहा हूँ। हमने देखा है चीज़ों को बदलते हुए। जिस प्रकार से घाट थे, क्योंकि पहले सपा सरकार भी थी, जो घाटों की स्थिति थी, जो घाटों की लाइटिंग्स थी, वो काफ़ी हद तक अब कहा जाए तो इम्प्रूवमेंट उसमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो कॉरिडोर का स्ट्रक्चर है वो मुझे लगता है कि उस लेवल पे तो नहीं बन पाता, क्योंकि अगर आप पास थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो आपको दिखाई देगा कि करप्शन रेट कितना ज़्यादा था। और जो आप खुद सोचिए, जो स्कीम्स भी जो उनके द्वारा दी गई हुई थी वो पूरी तरह से वोट को अट्रैक्ट करने के लिए दी गई थी। तो उसमें भी आखिर वो उसमें पैसा तो हमारा ही जा रहा है, जो भी स्कीम्स लोग लाते हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपको ये करेंगे, हम हमें वोट दो, आपको ये करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस प्रकार की सुविधाएं हो पाती या इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो पाता। पर ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा जब तक साइड बाय साइड चीज़ों को कंपेयर ना किया जा सके। मुझे तो नहीं लगता सपा सरकार के अलावा और कोई भी सरकार ये डिसीजन लेने के लिए, आप देखते ही थे कि हर बार जब भी इलेक्शन का टाइम होता था तो अयोध्या का मुद्दा सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता था कि इस बार क्लियर हो जाएगा, इस बार क्लियर हो जाएगा, और पता नहीं कितने सालों से ऐसा चल रहा था। वो बीजेपी सरकार ही थी जिसने इस मुद्दे को क्लियर किया और ये प्रूव करके दिखाया कि वो सिर्फ वोट बैंक के लिए ये मुद्दा नहीं हर बार उठाते हैं, और वो इस वजह उन्होंने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल के दिया कि इसका